नमस्कार दोस्तों, एसएसटी विद हेमराज में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे दोस्तों एलडीसी वैकेंसी के बारे में संपूर्ण जानकारी। इसमें दोस्तों कितने पदों की वैकेंसी आई है, फॉर्म कब से कब तक भरे जाएंगे, इसकी क्या दोस्तों पिछले पेपरों की क्या क्या एनालिसिस रहने वाली है, दोस्तों वैकेंसी किस पद में दोस्तों कितनी है, दोस्तों इसका दोस्तों सिलेबस कितना है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं दोस्तों जो हमारा एलडीसी की जो वैकेंसी दोस्तों इसमें कितने पद आए हैं। इसमें दोस्तों बात करें तो आरपीएससी दोस्तों आरपीएससी में दोस्तों जो पद आए ना एलडीसी के वो लेकिन लगभग आए दोस्तों 6 पद दोस्तों जो कि गैर अनुसूचित क्षेत्र के दोस्तों। प्रशासनिक सुधार विभाग की बात करें तो इसमें 8,800 दोस्तों 27 पद आए और दोस्तों 979 पद है दोस्तों वह दोस्तों अनुसूचित क्षेत्र में आए। कृषि विपणन निदेशालय की बात करें तो दोस्तों इसमें लगभग कुल दोस्तों 600 पद आए हैं। इसके अलावा बात करें तो राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड में 98 पद आए हैं दोस्तों। कितने पद आए हैं दोस्तों? 98 पद। राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में कितने पद आए हैं दोस्तों? 50 पद आए हैं। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान में दोस्तों 84 पद आए। कुल मिला के दोस्तों हम यहाँ पर यह कह सकते हैं दोस्तों कि जो एलडीसी की जो वैकेंसी है दोस्तों इसमें लगभग दोस्तों 10,600 दोस्तों 44 पोस्ट है दोस्तों। और दोस्तों इसके फॉर्म कब से कब तक भरे जाएंगे इसकी दोस्तों सभी की चर्चा करने वाले हैं दोस्तों। पात्रता की दोस्तों समान पात्रता परीक्षा जाकर अभ्यर्थियों को स्कोर कार्ड 217 पर जारी किए गए हैं दोस्तों। तो ये दोस्तों जो पहले की दोस्तों जो सेट प्लस 2 पर है दोस्तों, याद रखना दोस्तों जो समान पात्रता परीक्षा यानी कि दोस्तों जिसे हम सीईटी के नाम से जाना जाता है दोस्तों। और ये भी दोस्तों 12वीं लेवल की, ये बात याद रखना दोस्तों 12वीं की जिसने दोस्तों सेट पास करके रखी है वही व्यक्ति दोस्तों इसमें फॉर्म भर सकता है। और इसके लिए दोस्तों आपको एक बात याद रखना है, RSCIT का दोस्तों जो सर्टिफिकेट होता है दोस्तों वह आपको पास होना दोस्तों अनिवार्य है दोस्तों। यानी कि कंप्यूटर का दोस्तों मिनिमम 3 महीने की दोस्तों डिग्री आपके पास होना अनिवार्य है। अब दोस्तों इसकी और भी चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों एलडीसी का दोस्तों जो फॉर्म है दोस्तों वो आपकी दोस्तों एसएसओ के माध्यम से भरा जाएगा दोस्तों, ये बात आपको याद रखनी है दोस्तों। जिसमें दोस्तों जो ओटीआर की दोस्तों जो प्रक्रिया है ये आपके पास होना अनिवार्य, जिसे हम दोस्तों वन टाइम रजिस्ट्रेशन के नाम से जाना जाता है दोस्तों। और आपके दोस्तों कोई भी 2 पेपर मिस नहीं होने चाहिए वरना आपके पास में दोस्तों 750 का चालान कट सकता है। अब बात करते हैं दोस्तों कि एलडीसी की वैकेंसी में दोस्तों कितने पेपर होंगे। दोस्तों सामान्य दोस्तों एलडीसी की दोस्तों जो वैकेंसी होती है दोस्तों इसमें दोस्तों 2 पेपर होते हैं दोस्तों। पहला दोस्तों जो पेपर होता है इसमें सामान्य ज्ञान की दोस्तों जीके का पेपर होता है दोस्तों। सामान्य विज्ञान भी आती है, दोस्तों जनरल साइंस भी आती है और गणित के दोस्तों कुछ क्वेश्चन भी इसमें आते हैं दोस्तों। 3 घंटे का पेपर आपका रहने वाला है और 100 अंकों का दोस्तों पहला पेपर होगा। सेकंड दोस्तों जो पेपर होने वाला है ये सामान्य हिंदी और अंग्रेजी का रहने वाला है और 3 घंटे का ये पेपर रहने वाला है। और इसके भी दोस्तों कुल मिलाकर 100 अंक है। कहने का मतलब है दोस्तों आपके दोस्तों 200 अंकों का दोस्तों ये कुल पेपर रहने वाला है दोस्तों, जिसमें 2 पेपर होंगे एलडीसी की वैकेंसी में। अब यहाँ पर बात कर लेते थे दोस्तों पूरे सिलेबस की। पूरे सिलेबस में दोस्तों यहाँ पर दोस्तों आपको एक बात याद रखना दोस्तों कि दोस्तों जो पहला दोस्तों जो पेपर होगा और यहाँ पर दोस्तों जो फेज नंबर दोस्तों जो 2 रहने वाला है दोस्तों वो भी बात आपको याद रखना है दोस्तों। जैसे ही आप दोस्तों दोनों पेपरों में दोस्तों 40% अंक प्राप्त कर लेते हो दोस्तों, याद रखना 40% अंक लाना अनिवार्य दोस्तों पहले पेपर में और सेकंड पेपर में। अगर आप 40% अंक ले आते हो दोस्तों एसटी और एससी को छोड़ के, जिनको दोस्तों आरक्षण मिला हुआ है उस आरक्षण को छोड़कर दोस्तों, तो यहाँ पर आपको दोस्तों जो सेकंड वाला दोस्तों जो फेज है उसमें दोस्तों 2 प्रकार से दोस्तों कंप्यूटर का परीक्षण आप लोगों से किया जाएगा। अब कंप्यूटर परीक्षण में होगा क्या दोस्तों, याद रखना दोस्तों जो हिंदी का दोस्तों जो कंप्यूटर परीक्षण है दोस्तों ये 10 मिनट का होने वाला है दोस्तों। और दोस्तों ये दोस्तों 25 अंकों का होने वाला है। और दक्षता दोस्तों जो परीक्षण होगा वो भी 10 मिनट का होगा और ये भी दोस्तों 25 अंकों का होगा। कंप्यूटर अगर आप लोगों से दोस्तों अंग्रेजी में अगर आप प्रक्षेपण करना चाहते हैं दोस्तों तो लगभग दोस्तों 10-10 मिनट का आप लोगों को समय होगा और 25-25 अंक आप लोगों को इनके दोस्तों मिलने वाले हैं दोस्तों, ये याद रखना दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों और भी कुछ दोस्तों महत्वपूर्ण बातें दोस्तों चेक कर लेते हैं दोस्तों कि सामान्य ज्ञान और दैनिक विज्ञान और गणित का दोस्तों क्या क्या सिलेबस रहने वाला है, जो कि दोस्तों आपके दोस्तों वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। 100 अंकों का दोस्तों ये पेपर है। इसमें समसामयिक मामले जो कि दोस्तों राष्ट्रीय स्तर के प्रादेशिक स्तर की प्रमुख घटनाएं मुद्दे संबंधित संगठन और संस्थाएं इंपोर्टेंट है। करंट जी के दोस्तों नेशनल लेवल की और राजस्थान लेवल की करंट अफेयर्स आने वाली है।
भूगोल की बात करें तो भूगोल दोस्तों भारत का पूरी तरह से भूगोल आप लोगों को दिया गया है, जिसमें भारत की पारिस्थितिकी वन्य प्राणी दिए गए, राजस्थान की भौतिक दशाएं आप लोगों को दी गई है, जलवायु दी गई है, वनस्पति दी गई है, मृदा दी गई है, प्रमुख भौतिक विभाग दिए गए, मानव संसाधन दिए गए, जिसमें आप दोस्तों जनसंख्या और जनजातियां याद रखना दोस्तों, भील, एसटी, एससी, ग्रासिया जो भी जनजातियां हैं। राजस्थान के प्राकृतिक संसाधनों की बात करें तो खनिज, वन, जल और पशु और वन्य प्राणी संरक्षण आप लोगों को दिए गए। राजस्थान की कृषि और आर्थिक समीक्षा आपको वेरी तरह से इंपोर्टेंट रख लेना दोस्तों। 2026 की दोस्तों जो अभी हाल ही में दोस्तों आर्थिक समीक्षा आने वाली है दोस्तों, वो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। आर्थिक समीक्षा पूरी तरह से दोस्तों 2026 वाली ही आएगी दोस्तों फरवरी में, वो आपको पढ़नी है दोस्तों, 2025 वाली नहीं पढ़नी है, मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों। अब दोस्तों राजस्थान का इतिहास और कला संस्कृति की बात करें तो दोस्तों राजस्थान का इतिहास और कला संस्कृति पूरी तरह से आप लोगों को दोस्तों याद रखना है, मध्यकालीन इतिहास याद रखना है दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों सभ्यताओं वाला टॉपिक आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है दोस्तों, केवल मध्यकालीन इतिहास पढ़ना है। स्वतंत्रता आंदोलन और राजनीतिक चेतना पढ़नी है, राजनीतिक पुनर्गठन आप लोगों को पढ़ना है, भाषा और जो बोलियां और जो साहित्य है वो आपको पढ़ना है, लोक संगीत और दोस्तों लोक नृत्य आपको पढ़ने हैं दोस्तों, संत, कवि, योद्धा, लोक देवता, लोक देवियां और सांप्रदायिक दोस्तों सौहार्द से संबंधित जितनी भी चीजें वो आपको पढ़नी है। मेले आपको पढ़ने, त्योहार आपको पढ़ने, रीति रिवाज आपको पढ़नी है, वेशभूषा और आभूषण भी आप लोगों को पढ़ने। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं राजस्थान का जो प्रारंभिक जो इतिहास है दोस्तों वो आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, आपको मध्यकालीन इतिहास पढ़ना है 8वीं शताब्दी के बाद का दोस्तों। औद्योगिक राजस्थान का औद्योगिक विकास की चर्चा करें तो राजस्थान के दोस्तों जो प्रमुख औद्योगिक और जो औद्योगिक क्षेत्र है वो आपको पढ़ने, कच्चे माल की उपलब्धता आपको पढ़नी है दोस्तों, खनिज आधारित बड़े, छोटे और कुटीर उद्योग आपको पढ़ने हैं दोस्तों, ऊर्जा के विभिन्न स्रोतों, जल विद्युत, तापीय, अणु, पवन और सौर ऊर्जा पढ़नी है। कहने का मतलब है दोस्तों ये पूरा आर्थिक समीक्षा के जो समीक्षा है दोस्तों उससे दोस्तों यहाँ से प्रश्न आने वाले हैं दोस्तों, और वो भी दोस्तों 2026 से रिलेटेड, याद रखना वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों। तो ये बात हुई दोस्तों सामान्य ज्ञान के पेपर की। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि दैनिक विज्ञान में आपके क्या क्या प्रश्न आने वाले हैं दोस्तों। दैनिक विज्ञान में दोस्तों भौतिक और रासायनिक परिवर्तन आपके आने वाले हैं, ऑक्सीकरण और अपचयन की दोस्तों जो प्रक्रिया होती है वो आने वाले हैं, उत्प्रेरक आपके आएगा, धातु, अधातु और प्रमुख यौगिक आपके आने वाले हैं दोस्तों, सामान्य जीवन में इनके कुछ महत्वपूर्ण यौगिक है दोस्तों वो आने वाले हैं दोस्तों, कार्बन और अकार्बन के दोस्तों जो महत्वपूर्ण यौगिक है वो आपके आने वाले दोस्तों, प्रकाश से संबंधित दोस्तों टॉपिक आपको दिया गया है, विद्युत का टॉपिक आपको दिया गया है दोस्तों, और दोस्तों याद रखना सबसे इंपोर्टेंट है दोस्तों सूचना प्रौद्योगिकी जो आईटी का दोस्तों जो क्षेत्र है दोस्तों, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, वो भी आपको यहाँ पर पढ़ना है दोस्तों, अंतरिक्ष से संबंधित चीजें पढ़नी है, आनुवांशिकी वाला पूरा टॉपिक आपको पढ़ना है, पर्यावरण अध्ययन आपको पूरा पढ़ना है दोस्तों, पारिस्थितिकी तंत्र वगैरह पूरा का पूरा दोस्तों, और जंतुओं का दोस्तों जो आर्थिक महत्व है और रक्त समूह दोस्तों आपको पूरी तरह से पढ़ना है दोस्तों। तो जंतु हो गया और रक्त समूह आपको पढ़ना है। अब दोस्तों मैथमेटिक्स की चर्चा कर लेते हैं दोस्तों कि पहले पेपर में जो 100 अंक का दोस्तों जो पेपर है इसमें हमने सामान्य ज्ञान की चर्चा की, दैनिक विज्ञान की चर्चा की। अब गणित के टॉपिकों की चर्चा कर लेते हैं दोस्तों। वैदिक गणित से संबंधित दोस्तों जो महत्वपूर्ण जो चीजें हैं दोस्तों वो आपको याद रखनी है। गुणनखंड आपको पढ़ना होगा दोस्तों, द्विघाती समीकरण, लघु गणक दोस्तों जितने भी सारे पढ़ने दोस्तों, लाभ हानि, पार्टनरशिप, तो सरल ब्याज यानी कि एसआई और सीआई दोस्तों, बट्टा वगैरह सब आपको पढ़ना है, पात अनुपात और समानुपात, ठीक है दोस्तों। और एक बिंदु पर बनने वाले कोण रेखाएं ये भी आपको पढ़नी दोस्तों, घन घनाभ और गोले, शंकु और बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको पढ़ना है दोस्तों, त्रिकोणीय ज्यामिट्री और ये जितनी भी चीजें दोस्तों ये आपको पढ़नी दोस्तों, आंकड़ों का चित्रण आप लोगों को पढ़ना है दोस्तों, जिसमें से दोस्तों आपको दोस्तों याद रखना दोस्तों जो माध्यम और बहुलक होते हैं दोस्तों ये वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है दोस्तों। तो ये गणित वाला दोस्तों चैप्टर था दोस्तों। सेकंड पेपर में दोस्तों जो आपकी दोस्तों जो इंग्लिश रहने वाली दोस्तों, इंग्लिश और हिंदी का दोस्तों जो पेपर होने वाला है दोस्तों 100 अंकों का दोस्तों, और इसमें दोस्तों जो ये दोस्तों 3 घंटे आप लोगों को दी गई, नेगेटिव मार्किंग आपको याद रखनी दोस्तों, 1/3 नेगेटिव मार्किंग होने वाली है। क्वेश्चन दोस्तों कितने आएंगे, 150 क्वेश्चन आएंगे, याद रखना दोस्तों क्वेश्चन कितने आएंगे, 150 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो हिंदी की बात करें तो दोस्तों आपको दोस्तों संधि दी गई है, संधि विच्छेद दिए गए, सामासिक दोस्तों जो पद होते हैं दोस्तों वो दिए गए दोस्तों, उपसर्ग और प्रत्यय दिए गए, पर्यायवाची शब्द आपको पढ़ने दोस्तों, विलोम शब्द आपको पढ़ने, अनेकार्थ शब्द पढ़ने, शब्द युग्म पढ़ने, संज्ञा शब्दों का विश्लेषण बनना है, शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि, क्रिया और वाक्यांश के लिए एक शब्द, मुहावरे और लोकोक्तियां, अंग्रेजी के परिभाषित शब्दों का समानार्थक अर्थ, सरल और संयुक्त मिश्रित वाक्य आपको पढ़ने, और कार्यालय पत्रों से संबंधित दोस्तों ज्ञान भी आपको पढ़ने हैं दोस्तों। इंग्लिश की बात करें तो टेंस पढ़ने आपको दोस्तों, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस पढ़ने दोस्तों, नरेशन पढ़ने दोस्तों, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पढ़ने दोस्तों, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस पढ़ने दोस्तों, एसेटिव तो नेगेटिव और इंट्रोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी एंड वॉइस,
ठीक है दोस्तों। और आर्टिकल आपको पढ़ने, डिटरमिनर आपको पढ़ने दोस्तों, प्रीपोजिशन आपको पढ़ने दोस्तों। इस प्रकार से दोस्तों लगभग दोस्तों इंग्लिश भी पूरी तरह से आप लोगों को दी गई। ग्लोरी ऑफ ऑफिशियल भी आपको पढ़ने दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो ये थे दोस्तों सिनोनिम्स पढ़ने दोस्तों, एटोनिम्स पढ़ने दोस्तों, वन वर्ड ऑफ द सब्स्टिट्यूशन पढ़ने दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो ये थे दोस्तों जितनी भी चीजें थी दोस्तों, ये सारी की सारी थी दोस्तों। 150 क्वेश्चन है दोस्तों आप लोगों के सामने दोस्तों। 75 हिंदी के आएंगे और 75 इंग्लिश के आएंगे दोस्तों। 1/3 नेगेटिव मार्किंग। तो याद रखना दोस्तों, बहुत ही शानदार पदों की वैकेंसी है। 10,644 पद कम नहीं होते हैं दोस्तों। इतनी बड़ी भर्ती दोस्तों 2026 में दोस्तों शुरुआत हो चुकी है। तो दोस्तों अब जल्द ही जल्द आप दोस्तों अपने फॉर्म भर लेना दोस्तों, क्योंकि दोस्तों थोड़े दिन बाद में दोस्तों फॉर्म चालू हो जाएंगे दोस्तों, जो कि दोस्तों फरवरी के प्रथम दोस्तों जो सप्ताह है वहाँ तक भरे जाने वाले हैं। तो साइट दोस्तों हैक हो जाए उससे पहले दोस्तों, हैकिंग होने से पहले आपको दोस्तों फॉर्म भर लेना है, ताकि दोस्तों कोई भी तकनीकी समस्या पैदा न हो। तो दोस्तों अब आपको दोस्तों यहाँ पर सिलेक्शन की रणनीति की चर्चा कर लें। तो दोस्तों आपको एक बात याद रखनी है कि दोस्तों जो दिशा वाली दोस्तों जो बुक आती है, दिशा वाली बुक में दोस्तों आपको हिंदी और इंग्लिश की बुक पूरी तरह से दोस्तों रट लेनी है। वहां से आपकी दोस्तों 150 क्वेश्चनों में से यूं माने दोस्तों 130 प्लस दोस्तों क्वेश्चन हो जाएंगे दोस्तों, ठीक है दोस्तों। अब बात करें दोस्तों पहले पेपर की, तो कक्षा 9th और दोस्तों जो 10th की जो बुक है, कक्षा 9th और 10th की जो बुक है दोस्तों माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो राजस्थान अध्ययन वाली, वो राजस्थान जीके के लिए आपको रट लेनी है। और फरवरी 2025 में याद रखना दोस्तों, फरवरी 2026 में दोस्तों, 25 नहीं दोस्तों, फरवरी 2026 में जो राजस्थान की आर्थिक समीक्षा आने वाली है वो आपको पूरी तरह से पढ़नी है, ठीक है दोस्तों। एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा दोस्तों, याद रखना। मैं विश्वास और दावे के साथ में करता हूँ। और दोस्तों दैनिक विज्ञान के लिए भी आपको दोस्तों जो दिशा वाली दोस्तों जो बुक आती है दोस्तों साइंस की दोस्तों, वो बुक आपको पढ़नी है। जो जो टॉपिक आपको दिए गए केवल वही टॉपिक पढ़ने, आवश्यकता से अधिक टॉपिक आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ने हैं दोस्तों। याद रखना RSMSB का दोस्तों बहुत ही शानदार भर्ती है दोस्तों, 2026 में बड़ी भर्ती निकाली गई है दोस्तों। तो 2 पेपर है और फिर आप दोस्तों कंप्यूटर जो टाइपिंग टेस्ट होगा उसके लिए आप दोस्तों एलिजिबल हो जाओगे 40% पास करने पर। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इससे पहले हम दोस्तों राजस्थान जीके का वीडियो बना चुके थे दोस्तों। ज्योग्राफी आपको दोस्तों भारत वाली हम पढ़ा चुके थे, RPSC और RMSSB के 40 पेपरों को दोस्तों। तो वो वीडियो आपको दोस्तों प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हो। तो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।